हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टीजीटी का हल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ जो 1999 का है। ये मैं डेली आपके लिए एक पेपर लेके आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे इस प्रश्न पत्र का लाभ और भी छात्रों को मिल सके। इसी सीरीज़ में आपका पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो भारतवर्ष में सबसे पहले मिर्ज़ापुर में खोज हुई थी। यह खोज 1880 ईस्वी में हुई थी। इसमें जो चट्टानें थीं वो लाल और पीले रंग से बनाई गई थीं। इसमें पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों की शक्लें भी अंकित की गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित होते थे? तो सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता आखेट से संबंधित होते हैं। आखेट में सब पशुओं का ही आखेट करते थे और प्रतीक चिन्हों को बनाते थे। नेक्स्ट है आपका, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये सभी जानते हैं बाघ की गुफाएं जो है बाघ मध्य प्रदेश में है। ये ग्वालियर राज्य के विंध्य पर्वत की श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? मतलब कि शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र जो है वो सबसे पहले बादामी से मिला है। उसके बाद मतलब कि इसमें बादामी में इससे संबंधित चित्र मिले हैं। अजंता जो है वो आपका चित्र, मूर्ति, वास्तु तीनों से संबंधित है। एलोरा में जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के गुफाओं के चित्र मिले हुए हैं, धर्म से संबंधित चित्र मिले हुए हैं। सित्तनवासल जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित गुफा है। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन है, वात्स्यायन के काम सूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के काम सूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख है। अब आप बताइएगा कि 72 कलाएं कहाँ मिलती हैं? नेक्स्ट, नीले रंग का पूरक अथवा विरोधी रंग क्या है? तो ये आपको सामने दिख ही रहा है कि नीले रंग का पूरक जो है वो बैंगनी है, नारंगी है। देखिए ये पूरक रंग होते हैं जो ये आमने सामने के रंग होते हैं, जैसे लाल का हरा, नारंगी का नीला और पीला का बैंगनी। ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और इन्हें ही विरोधी रंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। मतलब ऐसा तत्व बताइए जिसके बिना आप चित्र बना ही नहीं सकते, तो वो है धरातल। अगर धरातल नहीं होगा तो आप चित्र नहीं बना सकते हैं। धरातल कई टाइप का होता है, जैसे प्राप्त होता है, प्राकृतिक होता है और सज्जित होता है। नेक्स्ट है आपका, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली जो है ये अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। इसे जुदाई भी कहते हैं, मीर सैयद अली, और इसको जुदाई भी कहते हैं। ये जो है अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था और मुख्य चित्रकार को फ़ारसी भाषा में मीर मुसव्विर कहते हैं। नेक्स्ट है, पोथी चित्रण का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है वो पाल शैली से होता है। नेक्स्ट है आपका, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण हुआ है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्रण मिलता है। गुफा संख्या 10 में 6 दंत जातक चित्रण मिलता है। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का मिलता है और गुफा संख्या 9 में श्याम जातक का चित्र मिलता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से जो असंबद्ध है वो है बिहजाद।
क्योंकि बेहजाद जो है वो बाबर के समय का आर्टिस्ट है, और मंसूर, मनोहर, मिस्किन ये तीनों जहांगीर। नेक्स्ट है आपका राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है? राजपूत शैली ये है राजस्थानी और पहाड़ी, इन दोनों का सम्मिलित रूप है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जो है इन्होंने राजपूत शैली के अंतर्गत 2 शैलियाँ रखी, एक राजस्थानी और दूसरी पहाड़ी। और इसमें आप ये भी याद रखिएगा, जैसे आनंद कुमार स्वामी का नाम आया तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपको मैं ये बता दूं, आनंद कुमार स्वामी का जन्म श्रीलंका में हुआ था और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1877। नेक्स्ट है आपका राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है, बूंदी शैली का है। और बूंदी शैली में सबसे ज़्यादा राग रागिनियों के चित्र मिलते हैं। यहाँ चित्रित रागमाला चित्रावली के भाग हैं जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट है किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। तो ये तो सभी जानते होंगे किशनगढ़ के बारे में, उसके हैं सावंत सिंह। सावंत सिंह जो थे एक फारसी, संस्कृत तथा मेवाड़ी भाषाओं के ज्ञाता थे। ये एक अच्छे चित्रकार भी थे और इन्हें संगीत तथा चित्रकला में रुचि भी थी, और रुचि के साथ साथ इन्होंने स्वयं इसका अभ्यास भी किया था। नेक्स्ट है गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो गुप्त कला काल की सर्वप्रमुख विशेषता जो है वो मंदिरों का निर्माण है, क्योंकि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे क्या हैं? मंदिर मिले हैं, तो इसमें मंदिरों का निर्माण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुगल शैली में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान किसके समय मिला था? तो इसमें अगर बात करें व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला था, तो वो हो जाएगा अकबर। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं वो अकबर के समय में मिले थे। और जो सर्वाधिक सबसे अच्छे की बात करें, सबसे अच्छे जो चित्र मिले थे वो जहांगीर के समय मिले थे। इसलिए इन 2 क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि स्टार्टिंग हुई वो अकबर के समय से व्यक्ति चित्र बनना शुरू हो गए थे, और जहांगीर के समय में जो है सबसे सुंदर, सबसे अच्छे मतलब कि बारीकियां भी थी उसमें, वो जहांगीर के समय हुआ। नेक्स्ट है आपका ईरानी शैली की विशेषता क्या है? ईरानी शैली की सबसे अच्छी विशेषता है यहाँ की रेखाएं। इसमें जो रेखाएं हैं वो सपाटदार कोण युक्त हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस राष्ट्रकूट नरेश का नाम क्या था? तो ये हैं कृष्णराज प्रथम। ठीक, कृष्णराज प्रथम थे, इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये एक पहाड़ी जो है उस समूची पहाड़ी को काट कर उसको बनवाया था। मतलब एकास्मक पत्थर से बना हुआ कैलाश मंदिर है ये। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर है, ये कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका है खजुराहो में। ये जो खजुराहो है यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। और कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये पंचायतन शैली में बना हुआ सर्वोत्कृष्ट मंदिरों में गिना जाता है। खजुराहो के मंदिर में सबसे अच्छे मंदिर की बात करें तो सबसे सुंदर मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। नेक्स्ट है उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये आपकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और एक और आता है उदयगिरी की गुफाएं, और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो कीर्ति स्तंभ है
कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। यह जो स्तंभ है यह आदिनाथ को समर्पित है और यह 22 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह 7 मंजिलों का स्तंभ है जो 5.5 फुट ऊंची आदिनाथ दिगंबर की मूर्ति यहाँ स्थापित है। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन सा है जो लोक कला से प्रभावित है? इसका आंसर सभी जानते होंगे, इसमें यामिनी राय ही हैं जो लोक कला से संबंधित थे। 1921 में इन्होंने 34 वर्ष की अवस्था में जब पहुँचे थे तब इनका ध्यान जो बंगाल की लोक कला पर गया और इन्होंने उसी से प्रेरणा ग्रहण की और उसी से संबंधित चित्र बनाने लगे। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन से हैं? तो पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार इसमें नंदलाल बोस हैं। इनको 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। और सबसे पहले पद्म भूषण किसे मिला था? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले पद्म भूषण यामिनी राय को मिला था 1955 में। नेक्स्ट है आपका एक इसी से संबंधित क्वेश्चन कि सबसे पहले पद्मश्री किसे मिला था? तो वो सुधीर रंजन खास्तगीर को मिला था। नेक्स्ट है चैतन्य का गृह त्याग। ये किसका चित्र है? तो ये चैतन्य का गृह त्याग चित्र जो है ये क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का है। और ये जो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार हैं ये बंगाल के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भावमयी लीलाओं का इन्होंने प्रदर्शन किया है। इन्होंने ज़्यादातर श्रृंखला जो है वो चैतन्य पे ही बनाई है। इनके चैतन्य से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं। नेक्स्ट है बंगाल शैली के कलाकार इनमें से कौन नहीं है? तो रथिन मित्रा जो हैं ये आपके बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। नेक्स्ट है आपका 27 क्वेश्चन, सैयद हैदर रजा। इनको एसएच रजा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दृश्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये एक दृश्य चित्रकार हैं और ये पैग ग्रुप से संबंधित आर्टिस्ट हैं। इन्होंने सस्ते जल रंगों को अपने कार्य में करने का माध्यम चुना। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 में। इन जो इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं उनकी आप लोग DOB साथ में याद करते रहिएगा। नेक्स्ट है असंबद्ध। बताइए इनमें से असंबद्ध कौन है? तो इनमें से असंबद्ध जो हैं वो हैं ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट आर्टिस्ट जो हैं ये प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट हैं। ठीक। नागजी पटेल ये मूर्तिकार हैं। महेंद्र पांड्या ये भी मूर्तिकार हैं। शंखो चौधरी ये भी जाने माने मूर्तिकार हैं। और ज्योति भट्ट जो हैं ये एक प्रिंट मेकर हैं। नेक्स्ट, चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है। मतलब कि बनी ठनी जो चित्र है वो किस शैली में बना हुआ है? तो वो किशनगढ़ शैली का है। आप नीचे क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा कि बनी ठनी की मूर्ति किसने बनाई है। बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं आपके और जिनका नाम ज़्यादातर लिया जाता है और उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है जल्दी ही। तो आप इसको बताइएगा कि बनी ठनी की मूर्ति किस आर्टिस्ट ने बनाई है। नेक्स्ट है चित्रकला की अभिभ्रम शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर कहाँ बनाए? तो पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर महाबलीपुरम में बनवाए थे। इसमें 5 मंदिर, इनको पंचरथ के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो शैलियाँ हैं वो शैलियाँ अलग अलग हैं।
नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता के किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो इन्हें 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। इस चित्र को आप माता पुत्र के चित्र के नाम से भी जानते होंगे, राहुल समर्पण के नाम से भी जानते होंगे। यहाँ एक दीवार पर महात्मा बुद्ध को बहुत विशाल बनाया गया है और जो यशोधरा हैं वो अपने पुत्र को भेंट कर रही हैं, उन्हें छोटे से रूप में दिखाया गया है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनका पति ही भिक्षुक बन के आया है तो उनके पास अपने पुत्र को देने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो अपने पुत्र को अपना सर्वस्व मानकर अपना सब कुछ उन्हीं को दान में दे देते हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में सबसे अधिक बने हैं? तो सबसे अधिक जो चित्र हैं वो कृष्ण के बने हैं। इस समय राधा और कृष्ण को ही प्रिय विषय समझा जाता था। कृष्ण से संबंधित चित्र राजस्थानी शैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था? तो राम किंकर बैच का जन्म जो है ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में 1910 ईस्वी में बांकुरा नामक एक गांव था, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो राम किंकर बैच का जन्म बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने नहीं किया था। बेंद्रे, इन्होंने भी नहीं किया था। के हैबर, इन्होंने भी नहीं किया था। तो सबसे पहले चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा, इन्होंने ही ओलियोग्राफ पर कार्य करना शुरू किया था और इन्होंने आधुनिक कला के संदर्भ में तैल रंगों के नए माध्यम में पेंटिंग करने में सर्वप्रथम उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो भारतीय चित्रकला आधुनिक इतिहास आरंभ होता है, वो होता है बंगाल स्कूल से। ठीक है, बंगाल स्कूल से। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने जो है एकेडमिक शैली पे ही वो कार्य करते थे, लेकिन जो आधुनिक चित्रकला का इसमें वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही जैसे वॉश पेंटिंग शुरू की। ठीक, और उन्होंने पाश्चात्य प्रभाव को छोड़कर अपने देश का प्रभाव उस पर जारी किया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक कला का पितामह भी कह सकते हैं। आधुनिक चित्रकला जो है ये भारतीय स्वतंत्रता के साथ ही पूर्णतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 37। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से कौन नहीं है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के जो शिष्य हैं उनमें से गोपाल घोष जो हैं वो इनके शिष्य नहीं हैं। गोपाल घोष ये देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य हैं। देवी प्रसाद राय के शिष्य हैं गोपाल घोष। अवनींद्रनाथ के शिष्यों में देवी प्रसाद राय चौधरी इनके शिष्य हैं, नंदलाल बसु और LM सेन मतलब ललित मोहन सेन, ये अवनींद्रनाथ के शिष्य हैं। नेक्स्ट है निम्न में से सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं हैं। ऐसा इसमें से आप आर्टिस्ट बताइए जो सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। तो जयराम पटेल ये एक मूर्तिकार हैं। राम किंकर बेज जाने माने मूर्तिकार, इनको सभी जानते हैं, सीमेंट माध्यम में काम करते थे। देवी प्रसाद राय चौधरी ये भी फेमस आर्टिस्ट हैं, इनकी मूर्ति श्रम की विजय है। राम किंकर बैच की सांथाल मूर्ति है।
और ये जो बेंद्रे साहब हैं ये सिर्फ आर्टिस्ट थे, ये मेन आर्टिस्ट के लिए प्रसिद्ध हैं, ये कोई मूर्तिकार नहीं थे। क्षितेंद्र नाथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकार विभाग में शिक्षक रहे थे? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार बताइए। और इसके साथ साथ आप कमेंट में लखनऊ विश्वविद्यालय के भी चित्रकार बताइएगा। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जो हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे थे। नेक्स्ट है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं? तो इसका आंसर है असित कुमार हलदार जो हैं, ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। जैसे अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी 1910 में, बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी 1920-21 में बनाई थी, और जोगीमारा की अनुकृतियां 1914 में बनाई थी। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी भावना दिखती? तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद दिखता है इनके चित्रों में। अमृता शेरगिल का कथन एक बहुत फेमस है, ये कहते हैं कि अगर भारत में गरीबी ना होती तो मेरे चित्रण करने के लिए कुछ भी ना होता। इनके चित्रों पे प्रभाव तो विदेशी था क्योंकि ये खुद विदेश की थी, लेकिन इन्होंने जो विषय लिए हैं, ये विषय इन्होंने सारे भारतीय लिए हैं। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु जो थे वो इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। ठीक, इन्हीं से इन्होंने पेस्टल रंगों के द्वारा तैल चित्रण का प्रभाव करना सिखाया था, इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। तो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम इसमें से किस आर्टिस्ट ने किया है? तो ये काम किया है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने घनवादी शैली जो है पाश्चात्य की, उसमें काम किया है। इनके जो चित्र हैं वो क्यूब के समान दिखते हैं। जैसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ने स्वदेशी का नारा अपनाया था। गगनेंद्र नाथ जो है ये अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट, हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? तो ये सबको पता होगा कि हरिपुरा पैनल की जो विषय वस्तु थी वो ग्राम्य जीवन थी। इन्होंने हरिपुरा में भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन पंडाल की कलात्मक सज्जा की थी नंदलाल बसु ने, और इसमें उन्होंने आसपास का जो ग्राम्य जीवन था उसी का अवलोकन किया, मतलब कि इधर उधर उसको देखा कि कैसा वहाँ का ग्राम्य जीवन, और उसी को उन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट, शिल्पकला और रूपावली पुस्तकों के रचयिता कौन हैं? तो शिल्प कथा और रूपावली ये दोनों पुस्तकें हैं नंदलाल बोस की। ये आप पुस्तकें ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं एक जगह आपको पुस्तकें और उसके जो है राइटर ये लिखवाऊंगी। नेक्स्ट है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1919 में। 1919 में। नेक्स्ट है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो ईसा के जीवन पर आधारित चित्र यामिनी राय ने बनाए हैं। और मदर टेरेसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? तो ये M.F. हुसैन ने बनाए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद
का नाम पड़ा। तो इनका जो है घास का ढेर नहीं, रुआ का गिरजाघर नहीं, जीवाणी के चिनार वृक्ष नहीं, सूर्योदय का प्रभाव। क्लाउड मोने का जो सूर्योदय का प्रभाव था, इसी के चित्र को के नाम पर इनका नाम पड़ा प्रभाववाद। इसी के नाम से प्रभाववादी कलाकार है। इनका मोने का पूरा नाम क्लाउड मोने या क्लॉद मोने कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न चित्रकारों में से कौन एक अति यथार्थवाद से संबंधित था? तो इनमें से अति यथार्थवाद संबंधित आर्टिस्ट जो हैं वो विकास भट्टाचार्य हैं। विकास भट्टाचार्य का जन्म कलकत्ता में हुआ था और इनकी जो एक चित्र श्रृंखला है डॉल सीरीज़ बहुत प्रसिद्ध है। ये अक्सर पेपर में आती है कि इनकी कौन सी चित्र सबसे फेमस है, तो डॉल सीरीज फेमस है। ये एक अति यथार्थवादी कलाकार भी हैं। इन्हें फंतासी कलाकार भी कहा जाता है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो इनमें से जो हैं आपके रणवीर सिंह बिष्ट, ठीक, इन पर प्रभाववाद का प्रभाव है। नेक्स्ट है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन कौन से हैं? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार जो हैं ये गायतोंडे हैं। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आप कलाकारों के नाम लिख लीजिए। मैं मेन कलाकारों के नाम बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये पहले हैं एक हैं आरा, दूसरे हैं रजा, तीसरे हैं सूजा, फिर हैं आरा, सूजा, रजा, बाकरे, एचे गाडे और हुसैन, MF हुसैन, और एक ये गायतोंडे भी हैं। नेक्स्ट है 52, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी 1948 में। ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई, जो आर्टिस्ट थे रजा साहब, ये अपना चित्र लेकर गए थे उसमें एक चित्र उसमें प्रदर्शनी में, तो वहाँ इनका चित्र स्वीकृत नहीं हुआ। तो वही चित्र आप अपना ये लेकर पहुँचे थे सूजा के पास, और फिर 3 चित्र आरा, सूजा और रजा तीनों ने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी, जो पैग नाम से स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, समीक्षावादी कलाकार कौन से हैं? तो इनमें से सब जानते हैं, समीक्षावादी कलाकार जो हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल अलग हैं, ये समीक्षावादी चित्रकार, और ए रामचंद्रन आते हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ययाति श्रृंखला बनाई थी। और ये जो ययाति श्रृंखला है ये महाभारत पर आधारित चित्र श्रृंखला है। और ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चित्रकार हैं, प्रोफेसर रहे। नेक्स्ट है कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना की शैली चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखता है? तो इनकी शैली में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखता है। इनकी शैली में देश और विदेश की कला शैलियों का भी मेल जोल आप देखने को आपको मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी 1943 में, 1943 में। नेक्स्ट है पिकासो का विश्वविख्यात चित्र जो गुएर्निका है ये किस शैली पर आधारित है? तो इनका जो ये चित्र है ये तीनों पर आधारित, मतलब अति यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी और घनवादी। ठीक, इन्होंने जो सिविल युद्ध नहीं,
गुएर्निका नामक गांव जो था, वहाँ पर उस गांव को नष्ट कर दिया गया था। तो उसी को देखकर ये इतना प्रभावित हुए थे कि इन्होंने गुएर्निका नामक चित्र की रचना की। और ये नीले रंग की तानों में बना हुआ चित्र है। जो गुएर्निका चित्र है ये नीले रंग की तानों में बना हुआ चित्र है और बहुत फेमस चित्र है इनका। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार कौन हैं? तो ये हैं आपके राम कुमार। इन्होंने बनारस के घाटों का भी चित्रण किया है और बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं बनारस के घाट से संबंधित। नेक्स्ट है मद्रास चोल मंडल क्या है? तो मद्रास चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है जो है मद्रास चोल मंडल क्या है? तो ये क्या है? कलाकारों का एक गांव है। ठीक, नेक्स्ट है इसी से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो वो हैं केसीएस पन्निकर। केसीएस पन्निकर जो हैं ये एक आर्टिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी अपनी कलाकृतियाँ बनाई थी और उनको बेचकर इन्होंने मद्रास रोड पर एक पूरा गांव बसाया था। उन्हीं कलाकृतियों को बेचा और उसी से जो इनकम हुई उसी से इन्होंने पूरी ज़मीन खरीद ली। एक एकड़ की, 1 एकड़ इससे ज़्यादा की कुछ खरीदी थी, सही से मुझको याद नहीं आ रहा है। तो वो इन्होंने खरीद कर वहाँ पर जो कलाकार होते थे उन कलाकारों को रहने के लिए उन्हें वहाँ पे स्थान दिया, इसीलिए इसका नाम कलाकारों का गांव भी पड़ा। ठीक, ये इसकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित एक जगह पे हुई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो ये जो हैं ये सब जो आर्टिस्ट आ रहे थे वो सब दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, क्योंकि देश विभाजन हुआ था। देश विभाजन के समय जो लाहौर से दिल्ली आने वाले सभी कलाकार जो हैं वो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली में सदस्य बन गए थे, परंतु इस संस्था के साथ बहुत दिन तक नहीं चल पाए। केवल कमल कृष्णा, के.एस. कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मांगो ये सोसाइटी काउंसिल के सदस्य थे। इन्होंने त्याग पत्र देकर 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र का शिलान्यास किया था, मतलब कि उसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? तो बॉम्बे ग्रुप के नेता के हैबर थे। के हैबर बॉम्बे ग्रुप के नेता थे। इनका जन्म 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है पैग के सचिव का नाम बताइए। तो पैग के जो सचिव थे वो FN सूजा थे। इनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा था। चित्रकारों के आप लोग फुल नेम जरूरत के लिए ये कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो ये ग्रुप है 1890। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में लगी, परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी सिद्ध हुई, क्योंकि इसके बाद जो ये ग्रुप था ये बिल्कुल बिखर गया था। नेक्स्ट है ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? तो इसमें क्या कारण था? यह 1890 में स्थापित हुआ नहीं, इसके 1890 सदस्य थे ये भी नहीं, यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था, यही क्वेश्चन आपका सही है। जिस भवन में इन लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जे पांड्या का मकान था वो, तो ये जो मकान नंबर था, इनका मकान नंबर जो था वो 1890 था, इसीलिए इस ग्रुप का नाम भी 1890 रख दिया गया। नेक्स्ट है घास का ढेर चित्रमालिका तैयार करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो घास का ढेर चित्रमालिका तैयार करने वाले जो चित्रकार हैं वो हैं मोने, क्लॉड मोने। नेक्स्ट है नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र।
स्नान स्थल किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा जॉर्ज सोरा। प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनबो ने मनुष्याकृतियों को बनाया था। इसमें इन्होंने स्नान मग्न युवतियों का चित्र बनाया था, जो इनका प्रथम पूर्ण किया गया चित्र था नव प्रभाववाद शैली का। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था? तो अभिव्यंजनावाद चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। ये 20वीं शताब्दी का ग्रुप है। और अगर पूछें कि वादों का जन्मदाता कौन सा शहर है या कौन सा देश है, तो वो फ्रांस है। नेक्स्ट है अंतिम भोज किस चित्रकार ने बनाया? ये तो सबको पता होगा, अंतिम भोज जो बनाया था वो लियोनार्डो दा विंची था। लियोनार्डो विंची बहुत प्रतिभाशाली आर्टिस्ट था, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो क्या था? एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार था, चित्रकार था और वास्तुकार, तीनों था। लेकिन अगर सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें से एक चूज़ करने को आए कि चित्रकार था, मूर्तिकार था, वास्तुकार था, तो ये मूर्तिकार था। इसने पिएटा नामक मूर्ति बनाई है। ठीक। नेक्स्ट है प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म। ये चित्र किसका है? तो वीनस का जन्म चित्र है बोत्तिचेल्ली का। फिर नेक्स्ट चित्र है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन सा है? तो ये टर्नर है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो आँखों को सुंदर लगना नहीं, इंद्रियों को संतुष्ट करना नहीं, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना, ये भी सही आंसर है। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, हृदय को आनंद प्रदान करना, मेन सबसे इसका यही है। फिर नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किए? तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र में 49 मतलब कि 49 भावों का विवेचन किया गया है, जिसमें 8 स्थायी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं, 8 सात्विक भाव भी शामिल हैं। अगर किसी को डिटेल्ड क्लासेस चाहिए पूरी शुरुआत से लेके आखिरी तक, मतलब कि नाट्यशास्त्र फंडामेंटल से लेके पूरा फंडामेंटल, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, गुफाएं, आधुनिक चित्रकला, अगर सारी आपको पेंट चाहिए तो मैं आपको क्लासेस सारी करवा सकती हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पहली क्लास से पूरा लास्ट तक करवाऊँगी। नेक्स्ट है 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो 3 संगीतज्ञ है, ये पिकासो की पेंटिंग है। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? तो ये मधुबनी जो है ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की बताइए, उत्तर प्रदेश की जो लोक कला है वो कौन सी है? वो है चौक पूर्णा। मध्य प्रदेश की और हरियाणा की आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र किसने बनाया था? तो इसका चित्र बनाया था अबुल हसन ने। अबुल हसन ये जहांगीर का जो था सबसे प्रिय चित्रकार था। इसे इसने नादिर उज जमा की उपाधि भी दी थी। और एक ये है मंसूर। मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी? मंसूर को ये पक्षी चित्रकार तो था, लेकिन इसे कौन सी उपाधि इन्होंने दी थी जहांगीर ने? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं किसके किसके आंसर सही हैं। नेक्स्ट कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है वो कौन सा है? तो वो है उदयपुर।
नेक्स्ट है सांझी कला किस पर की जाती है? तो सांझी कला किस पे की जाती है? सांझी कला भूमि पर की जाती है। किस पर की जाती है? भूमि पर की जाती है। इसमें किस प्रकार के रंग लगते हैं? इसमें सूखे हुए रंग लगते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे और भी छात्रों को इसका लाभ मिले। और कल मैं दूसरा आपको प्रश्न पत्र करवाऊँगी। ऐसे मैं लगातार आपको जितने प्रश्न पत्र हैं मैं आपको सारे टीजीटी के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। पहले टीजीटी के प्रश्न पत्र सॉल्व करवाऊँगी, फिर पीजीटी के प्रश्न पत्र जो हैं वो सॉल्व करवाऊँगी। ठीक। नेक्स्ट, तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या है? तो इसमें मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। हिंदू देवी देवताओं का। नेक्स्ट 780, प्रसिद्ध चित्र नीली रात या ब्लू नाइट, ये किसका है? तो ये आपका है एम.एफ. हुसैन का। एम.एफ. हुसैन ने यह चित्र जो है 1958 ईस्वी में बनाया था, और ये 45 इंटू 30 फीट का है, ऑयल कलर में बना हुआ है। नेक्स्ट है नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? तो नंदलाल बसु का जन्म सभी को पता है बिहार में हुआ था। बिहार में मुंगेर नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार रूप में दिखते हैं? राम कुमार के, नंदलाल बसु के, जयराम पटेल के, दयावक्ष नहीं होगा यहाँ, श्यावक्ष चावड़ा होगा। श्यावक्ष चावड़ा होगा। तो जयराम पटेल जो हैं, इनको जयराम पटेल को जयराम पटेल के नाम से जाना जाता है। इनके ही चित्र देखने में ठोस नज़र आते हैं। इन्होंने जली हुई लकड़ी से भी काम किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो मध्य प्रदेश के जो हैं के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें बहुत सारे मिले थे पुरस्कार के.जी. सुब्रमण्यम को। इन्होंने भारत में सिल्क स्क्रीन पे भी कार्य शुरू किया था। सेरिग्राफी का कार्य इन्होंने ही सबसे पहले भारत में शुरू किया था। इनका नाम है, फुल नेम इनका याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिएगा, गणपति सुब्रमण्यम। ठीक। इन्हें मणिदा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। तो असंबद्ध चित्रकार जो हैं ये हैं राम कुमार। इसके जो अतिरिक्त तीनों और आर्टिस्ट हैं वो लोक कला से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, ये किसका है? तो ये आपका चित्र है, ये है नेक्स्ट ये चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, यह चित्र किसका है? तो यह चित्र जॉन मीरो का है। किसका है? जॉन मीरो का। नेक्स्ट है आर.एस. बिष्ट किस कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो आर.एस. बिष्ट ये हैं लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य रह चुके हैं। लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य सबसे पहले असित कुमार हल्दर थे। ये पहले भारतीय चित्रकार थे जो प्रधानाचार्य बने कलकत्ता के नहीं, लखनऊ के। उसके बाद सुधीर रंजन खासगीर भी प्रधानाचार्य पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो चित्रकला का संबंध इसमें से काम से है। चित्रण के धरातल को कितने आयाम में बांट सकते हैं? तो चित्रण के धरातल को
2 आयाम में बांट सकते हैं। मतलब कि चित्रकारी हम जिस पे करेंगे उसमें द्विआयामी ही होगा, वो द्विआयामी होगा जो चित्रण तल है, और जो मूर्तिकला है वो त्रिआयामी होती है। चित्रण है, जैसे हमने एक पेपर लिया उस पर चित्रण किया तो इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 होंगे, और जैसे मूर्तिकला है, मूर्ति एक रखी है, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? तो ये स्वतंत्र रूप में प्रमाण कहलाता है, प्रमाण। नेक्स्ट है, समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? तो उसे लय कहते हैं, लय। क्योंकि लय के बिना चित्र में रस नहीं आता है। कोई भी चित्र है, अगर उसमें लय नहीं होगी तो उसमें हमें निरस्ता आया करती है, और अगर लयात्मक चित्र है तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है 91, कामसूत्र कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो कल्पसूत्र जो है उसका चित्रण जो है जैन शैली में हुआ है, जैन शैली में। ठीक। अब कामसूत्र नाम आ गया तो कामसूत्र भी बताइए किसकी रचना है और कौन सी सदी में इसकी रचना की गई थी? नेक्स्ट 92, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो बाज पक्षी का चित्रण सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पहले और सबसे उत्कृष्ट मंसूर ने बनाया था। मंसूर जो है ये पशु पक्षी चित्रण में विशेष महत्वपूर्ण या निपुण चित्रकार था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था? तो 8 रसों को सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने बताया था। किसने? आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था 8 रसों को। इन्होंने कहा रस का आधार भाव है, सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभात्साद्भुत, संज्ञोचेष्ट्यो, नाट्य रसा स्मृतः। ठीक। और जो 9 रस हैं वो किसने बताए हैं? तो 9 रस अभिनव गुप्त ने बताए हैं। 9वां रस अभिनव गुप्त ने बताया है, वो है शांत रस। ठीक। अगर पूछे नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं तो आप 8 बताएंगे, और अगर पूछे अभिनव गुप्त ने कितने बताए तो आप 9 रस बताएंगे। नेक्स्ट है, अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? तो अबुल हसन के पिता का नाम था अकारिजा। ठीक। अकारिजा जो था वो हिराती चित्रकार था, हिरात से आया था। ये अकारिजा जो है ये अकबरकालीन चित्रकार था, और अबुल हसन जो है ये जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार था। अकारिजा को नकलची चित्रकार कहते हैं। ठीक। और मंसूर जो है ये पशु पक्षी चित्रण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन को मानते हैं, और इसी ने पहला विकीर्ण चित्र बनाया था, पुल पार करते हुए हाथी। ठीक। मनोहर यह भी जहांगीर कालीन चित्रकार था। अगर जो मैं आपको अलग से डिटेल बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आप प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिएगा, जो मैंने बताए ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट, बिशनदास ये किस लिए निपुण था? तो बिशनदास छवि चित्रण करने में निपुण था। इसने मतलब कि जहांगीर ने अपने जहांगीरनामा में स्वयं लिखा है कि यह आत्मचित्रण में जो है सर्वश्रेष्ठ था। इसने व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। ठीक। चित्र भी बनाए हैं, और व्यक्ति चित्रण जो सभी चित्र हैं इसको कहेंगे व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं, सभी चित्र भी कहते हैं, छवि चित्र भी कहते हैं, पोर्ट्रेट भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया गया है अयार-ए दानिश। इसको अयार दानिश भी बोलते हैं, अयार-ए दानिश भी बोलते हैं। और पंचतंत्र ये किसने लिखा है? तो ये बताइए किसने लिखा है? तो ये विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोगीमारा के चित्र। जोगीमारा के चित्र किस पर बने हैं? तो जोगीमारा के चित्र जो बने हैं वो छत पर बने। ठीक, छत पर बने हैं इसके चित्र। और ये जो है इसका जो हाशिया है वो पीले रंग से बना हुआ है। जो चित्रों का हाशिया है, जो साइड में हाशिए बनाए जाते हैं, वो पीले रंग से बने हुए हैं। ठीक, इसमें जोगीमारा जो है ये 300 ईसा पूर्व की है। ठीक, सबसे पहले जैन धर्म के मतलब कि माना जाता है जैन या हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है। यहाँ एक सीता बोंगरा नामक नाट्यशाला है जो एशिया की प्रथम नाट्यशाला मानी जाती है। ठीक, ये नर्मदा नदी के किनारे है और कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पहले इसको एमपी में मानते थे और जब से एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गया तब से इसे छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफाएं। तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका गुफाएं जो हैं ये एमपी में हैं और ये 600 गुफाएं हैं। इनकी खोज जो है वीएस वाकणकर ने 1958 में की थी। और इसका ये क्वेश्चन ये भी आता कि इसकी प्रतिलिपियां किसने बनाई? तो इसकी प्रतिलिपियां बनाई हैं कृपाल सिंह शेखावत ने। और यहाँ कितने स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय लघुचित्रों को बूंदी शैली का उत्कर्ष किस समय हुआ है? किस शासक के समय में हुआ है? तो किसके समय में हुआ है? राव छतर सिंह के समय में हुआ है या राव भाव सिंह के समय में हुआ है या सवाई जय सिंह के समय में है या राव उमेद सिंह के समय में हुआ है? तो इसका सही आंसर है राव उमेद सिंह। जो बूंदी शैली का पूर्ण विकास है वो राव उमेद सिंह के समय में हुआ है। और कोटा शैली जो बूंदी और कोटा है, कोटा का भी उमेद सिंह के समय माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक हैं। किस शैली के महान संरक्षक हैं महाराजा संसार चंद्र? तो ये हैं कांगड़ा शैली के। ठीक, संसार चंद्र जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण ही पड़ोसी राज्य जो गुलेर था उसमें उच्च कला विकास हो जाने के कारण ही कांगड़ा में भी चित्रकला का उदय आरंभ हुआ है। ठीक, कांगड़ा, गुलेर, कांगड़ा हो गया, बसौली हो गया, गढ़वाल, गुलेर, ये सब किसकी शैली हैं? ये सब पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती हैं। पहाड़ी शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो कब मानते हैं? वो मानते हैं 19वीं सदी। ठीक, अगर आपको इससे संबंधित या कोई भी अलग क्वेश्चन आपको करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, मैं उन्हें चेक करूँगी और आपको नेक्स्ट क्लास में उनका आंसर दूँगी। ठीक, और अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेरी हो क्वेश्चंस के अलावा या कोई नए क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो बताइएगा। और इसके बाद मैं आपको 2001 का टीजीटी का प्रश्न पत्र हल कराऊंगी। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।